I welcome you all in this beautiful campus. आज मैं वेलकम करता हूं हमारे आए हुए खास मेहमान प्रेसिडेंट नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन जनाब राजीव खजूरिया साहब का, जो आज के इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने का जिम्मेदारी ले रहे हैं। और मैं अपने गेस्ट ऑफ ऑनर्स जनाब प्रिंसिपल गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल दरहाल परवेज साहब, प्रिंसिपल बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल दरहाल जनाब परवेज साहब एंड DISP जनाब नवीद काजी साहब, और आज के इस कॉलेज के कैंपस के हेड जो आज के चीफ गेस्ट भी हैं और उनकी सदाहत भी कर रहे हैं, मैं तहे दिल से उनका भी वेलकम करता हूं। आज का ये जो प्रोग्राम है ये हमारे समाज का एक अहम हिस्सा, एक अहम इशू है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं, चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड चाइल्ड राइट्स। बच्चों के प्रोटेक्शन को लेकर अगर बात करें तो हमने बच्चों, कोई भी बच्चा की खिलाफवर्जी करता है तो उसको पुनिशमेंट से बचा के उसको काउंसलिंग की तरफ ले जाना है, उसको रिहेबिलिटेशन की तरफ ले जाना है, ताकि वो बच्चा आने वाले समाज का एक एसेट बने, ना कि ऑफेंडर बने। और साथ ही बच्चों के तमाम हकूक़ जिनको तालीम के लिहाज से, उनकी हेल्थ इश्यूज़ को लेके और तरह तरह के जितने भी उनके राइट्स हैं, किसी तरह का उनके साथ कोई भी वायलेंस, कोई भी एब्यूज़, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन किसी चीज़ को ना, किसी भी चीज़ को लेके हो रही हो, तो उसके खिलाफ भी हम सबको मिल के इस चीज़ का अहद करना है कि हम इस चीज़ को समाज के अंदर रोकें और इस चीज़ को बिल्कुल बढ़ावा ना दें। हम सिंपोजियम को जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे वक्त की किल्लत को देखते हुए। सबसे पहले मैं GDC दरहाल के एक बच्चे को स्टेज पे बुलाऊंगा जिसका नाम है इमरान अहमद। जोरदार तालियों से आप वेलकम करें इमरान अहमद GDC दरहाल जी। मुअज़्ज़ज़ मेहमान खसूसी प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरहाल, मोहतरम प्रोफेसर और मेरे दीगर अजीज़ साथियों, मैं आपको दिल की अमीर गहराइयों से सलाम व आदाब पेश करता हूँ। साथियों, मुझे आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने का मौका फराहम हुआ है वो ये है बच्चों के हकूक़ और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़। हुकूमत कम्युनिटीज़ और अफराद के लिए ये ज़रूरी है कि वो हर बच्चे के महफूज और परवरिश का माहौल पैदा करने के लिए बच्चों के हकूक़ और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ दानों को बरकरार रखें, इन्हें तरजीह दें। थैंक यू। मैं सभी को यहाँ बताता चलूँ कि आज की जो ऑर्गेनाइजिंग बॉडी है नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन इन कोलैबोरेशन विद चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट रजौरी, ये यहाँ पे जो आज का जो टॉपिक लेके यहाँ पे डिबेट सिंपोजियम रखा जा रहा है, इसकी ऑर्गेनाइजिंग बॉडी ये है। और इन्होंने कोलैबोरेट किया है यहाँ की कॉलेज की लिटरेरी जो यूनिट है, जिसमें डॉक्टर गुलाम अब्बास HOD पर्शियन, डॉक्टर मोहम्मद सलीम वाली साहब HOD इंग्लिश, डॉक्टर तहसीन अहमद HOD जोग्राफ़ी, डॉक्टर खालिद अहमद HOD मैथ्स और डॉक्टर असद इमरान साहब HOD उर्दू। ये सब ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हैं जिनके कोलैबोरेशन में जो इकट्ठे होके आज का ये सिंपोजियम ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे दावत दूंगा हिफ्सा तबस्सम फ्रॉम GDC दरहाल। जोरदार तालियों से इसका वेलकम करें। Honorable Principal Sir, respected teachers, distinguished guests, and my dear fellow students, first of all, warm and appreciate good afternoon to all of you. Today I am Hifzat Tabassum stand before you to shed light on an issue that demands our immediate attention and action: the rights and protections of our children. As future leader of our nation, it is crucial for us to understand the provisions in the Indian Constitution for the child rights and child protection. The Indian Constitution also recognizes the right of children belonging to marginalized and disadvantaged section of our society. Article 15 enables the state to create reservation and affirmative actions to uplift the children. Together we can create a brighter and safer future for our children. Thanks for your kind attention and thank you so much. चलूँ कि शानशीन पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, प्रोफेसर साहिबान और दीगर जितने भी तशरीफ़ फरमा लोग हैं, प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मेरा प्यार भरा आदाब।
मैं शारिक अली बिन गुलाम BA का तालिब इल्म। मुझे आज बच्चों के हुकूक और उनकी हिफाजत पर लफ्ज़ करने का मौका मिला है। उम्मीद करता हूँ आप गौर फरमाएंगे। बच्चों के हुकूक और उनकी हिफाजत एक अहम मौजू है जो हमारे माशरे के लिए बहुत अहम है। और आखिर में एक शेर कहूँगा कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। मैं इसी पर खत्म करना चाहूँगा। शुक्रिया वसलाम। अब मैं नेक्स्ट स्पीकर को स्टेज पे बुलाऊंगा नदीम अहमद, गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल बॉयज़। Government Degree College Durhal, principals of Government Boys High Secondary School and Government Girls High Secondary School Durhal. If we nurture the dreams of children, the world will be blessed. If we nurture the dream of children, the world will be blessed. If we destroy them, the world is doomed. वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिज्क में गुम हैं, वो सब मासूम से चेहरे तलाशे रिज्क में गुम हैं, जिन्हें तितली पकड़नी थी, जिन्हें आसमान में होना। मैं ज़ोरदार तालियों से वेलकम करता हूं हमारे बीच अभी जिन्होंने शिरकत हासिल की है खलील बांडे साहब का, जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर दरहाल रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जो पुंछ ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं। शुक्रिया आपका आज ने जो आपने वक्त निकाला। हरफ हरफ रट के आगाही नहीं मिलती, हरफ हरफ रट के आगाही नहीं मिलती, आग नाम रखने से रोशनी नहीं मिलती। आदमी से इंसान तक पहुँचोगे तो समझोगे क्यों चिराग तले रोशनी नहीं होती। अब मैं कल सॉन्ग के लिए खुशबू एंड ग्रुप को स्टेज पे दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा खुशबू फातिमा, गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल दरहाल। जोरदार तालियों से इस बच्ची का वेलकम करें। Children rights are specialized human rights that apply to all human beings below the age of 18, with particular attention to the right of special protection and care afforded to minors. Universal Child Right Day is observed on 20th of November to recognize children's rights along with the United Nations Convention on the Rights of Child adopted in the year 1989. At the end, I can only say, सिखा दो सर कुचलने का सबक मासूम बच्चों को, सिखा दो सर कुचलने का सबक मासूम बच्चों को, इन्हें भी काटनी है जिंदगी सांपों की बस्ती में। थैंक यू सो मच। खुशबू फातिमा, हर कोई अपना बचपन बड़ा मिस करता है। बड़ा ही खूब शायर ने कहा है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे एक स्टूडेंट को दावत दूंगा, समीर हुसैन, GDC दरहाल से। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे का वेलकम करें। Honorable Principal Sir, HODs and other faculty members. Kids are like little flower, they need the right condition to grow and bloom. It's our job to make sure that they will get those conditions. शुक्रिया समीर हुसैन। समीर हुसैन ने एक बात कही कि हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस अब्यूज़ को जड़ से ख़त्म करने की। यही सोच हम सब के जहन में आनी चाहिए ताकि इस चीज़ को हम अपने समाज से टोटली इरेडिकेट कर सकें। अब मैं नेक्स्ट स्टेज पे बुलाना चाहूँगा अरमान अली। I am Arman Malik, student of Boys High Secondary School Darhal. Today I am here to deliver a speech on the topic of child right and child protection. Ladies and gentlemen, child right and child protection is an act to provide the care, protection, maintenance
welfare, training, education and rehabilitation of the neglected children. तो बच्चों की प्रोटेक्शन से मायने ये है कि कोई भी बच्चा अगर किसी तरह का क्राइम करता है, किसी तरह की लॉ को अनलॉफुल एक्टिविटी करता है, तो उस बच्चे को पनिशमेंट से हमने बचाना है। उस बच्चे को रिहेबिलिटेट करना है, उसकी काउंसलिंग करनी है, उसके माइंड में हमने अच्छी वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, ताकि वो बच्चा एक ऑफेंडर ना बने, एक समाज का बुराई की तरफ ना जाए, बल्कि हमारा एसेट बन के समाज के अंदर आए और हमारे समाज को बेहतर से बेहतर बनाए। हलूस इश्क व मोहब्बत का जाम लाया हूँ, हलूस व इश्क व मोहब्बत का जाम लाया हूँ, बाद हुलूस बाद एहतराम आया हूँ। कबूल कीजिए तोहफ़ा बड़ा अनोखा है, कबूल कीजिए तोहफ़ा बड़ा अनोखा है, मैं अपने घर से ताज़ा सलाम लाया हूँ। अस्सलामु अलैकुम हाज़रीन सदर जी वकार जलसा, जनाब प्रिंसिपल सर, उस्ताज़ा इकराम, बाहर से आए हुए मेहमान हसूसी, मेरे हम सफ़र साथियों, आज मुझे जिस मौजू पर लब खुशाई करने का मौका मिला है वो है बच्चों के हकूक़ और बच्चों की हिफाजत। आज मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ ताकि मैं ऐसे मसले पर रोशनी डाल सकूँ जिसकी तवज्जो और इक़्तिदामात के लिए हमारी फौरी किरदार की ज़रूरत होती है। बच्चों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ हमारे कौम के मुस्तक़बिल के लिए बच्चों के हकूक़ और हिफाजत के लिए बच्चों के लिए आइन में मौजूद सहूलियात को समझना ज़रूरी है। हम पंखों से नहीं इरादों से उड़ा करते हैं कि हम पंखों से नहीं इरादों से उड़ा करते हैं। Today I would like to share my thoughts on child rights. This means they should have access to good food, clean water and health care. But sadly many children around the world do not get these basic needs. We must work together and change this. तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज़ तर है, निगाहे आईना साज दे। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा हाशिम मलिक, जीडीसी दरहाल। ज़ोरदार तालियों से इस बच्चे का वेलकम करें। ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, ख्वाहिश से नहीं गिरते फल झोली में, वक्त की शाह को या दोस्त हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों से, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। काली काली जुल्फों के पंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। काली काली जुल्फों के पंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह तो होश उड़ाया न कीजिए, यूं बन सवर के सामने आया न कीजिए। काली काली जुल्फों के पंदे न डालो, हमें जिंदा रहने दो ऐ हुस्न वालों। यावर भाई, यावर साहब ने आपको चाइल्ड राइट्स के मतलब बहुत से शेर भी सुनाए हैं। मैं खलील साहब से पूछ रहा था, एक पुंछ के शायर हैं तहसीन, उनका कहना है कि ये खुशगवार बचपन, ये शानदार बचपन, ढूंढूं कहाँ मैं तुझसे मेरे निसार बचपन। तहसीन जान अपनी कुर्बान उन पे कीजिए, लौटा दे कोई फिर से जो एक बार बचपन। आज के सिंपोजियम के साहिब सदर जनाब मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज दरहाल, खलील पांडे साहब ब्लॉक डेवलपमेंट अफसर दरहाल, नवीद काजी साहब डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस कंपोनेंट दरहाल, हमारे बॉयज़ हायर सेकेंडरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी के प्रिंसिपल, दोनों का नाम परवेज़ है, तो परवेज़ साहब, मेरे भाई और साथी जनाब मोहम्मद सलीम वानी साहब,
मुजीब साहब बैठे हुए हमारे क्लास फेलो है, एक मेरे ख्याल एक आध क्लास हमसे जूनियर थे। डिग्री कॉलेज दरहाल की फैकल्टी, गर्ल्स हायर सेकेंडरी, बॉयज़ हायर सेकेंडरी की फैकल्टी और नौजवान साथियों, इनफैक्ट 13 तारीख को रजौरी में हम एक पुलिस ट्रेनिंग करने वाले थे, तो मुझे 9 को रजौरी आना था। तो सलीम साहब के साथ बात हुई तो उन्होंने कहा कि जो ये 2-3 दिन बचेंगे इसमें कुछ प्रोग्राम्स, हम एक आध प्रोग्राम दरहाल और रजौरी के कुछ स्कूलों में हम चलेंगे। तो मैं सलीम साहब का मशकूर इसलिए हूँ कि इन्होंने यहाँ आने के लिए मुझे दावत दी, और जब इन्होंने ये कहा कि मुशर्रफ हुसैन शाह साहब यहाँ डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, तो ये और हमें यकीन पुख्ता हुआ कि ये प्रोग्राम हमें दरहाल के अंदर करना चाहिए। मैं सलीम साहब का और शाह साहब का मशकूर हूँ कि ये आप लोगों के साथ बात करने का मौका इन्होंने फ्राहम किया। आज के मौजू पर हायर सेकेंडरी के बच्चे और डिग्री कॉलेज के बच्चों ने बात की, कुछ अच्छे लफ्ज़ सुनने को मिले जिससे ये लगता है कि आप लोगों ने पढ़ाई की। एक स्पीकर बोल रहा था बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात यहाँ आप लोगों ने की। मैं आप लोगों में से व्हाट्सएप कितने लोग चलाते हैं? प्रिंसिपल साहब नहीं चलाते, बाकी आप में से बड़े कम लोग। व्हाट्सएप के बारे में सुना कितने लोगों ने? आप में से बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप का सुना नहीं, या प्रिंसिपल साहब के सामने आप बताना नहीं चाहते कि हम व्हाट्सएप चलाते हैं। स्कूल में बैन है सर। देखिए, मैं आपके साथ एक जो व्हाट्सएप के फाउंडर हैं ब्रायन एग्टन, इन्होंने 2007 से पहले एप्पल ये आईफोन जो कंपनी बनाती है और याहू जो ईमेल का एक नेटवर्क है, इसमें इन्होंने कम से कम 7 साल काम किया। 7 साल काम करने के बाद 1 साल के लिए अपने एक और दोस्त जिसका नाम जैन कॉम है, उसके साथ ये साउथ अमेरिका की तरफ चले गए, और जब साल के बाद वापस कैलिफोर्निया आए तो इन्होंने फेसबुक से नौकरी मांगी। फेसबुक ने इनको नौकरी नहीं दी। इन्होंने ट्विटर से नौकरी मांगी, ट्विटर को आजकल हम एक्स कहते हैं, उन्होंने भी इनको नौकरी नहीं दी। लेकिन इनका इरादा बुलंद था। इन्होंने एक ऐसी ऐप बनाई जिसे आज हम व्हाट्सएप कहते हैं, और उस वक्त मैं शॉर्ट में बात करूंगा, 2014 में जिस फेसबुक ने इन्हें नौकरी नहीं दी थी, उनसे 19 बिलियन यूएस डॉलर में ये ऐप को खरीदा, ठीक है। और 2017 में करीब 195 बिलियन इसके व्हाट्सएप के यूजर थे। ये बात मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि आप लोगों के अंदर भी एक जज्बा आना चाहिए कि जिंदगी में कुछ कर सकते हैं, और अगर कोई छोटी मोटी चीज ना हासिल हो तो आप जिंदगी में किसी एक नए आइडिया के साथ एक बड़ा काम कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आज के इस मौजू पर आऊं जो चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन है, इस पर मैं बात करूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट भी है और इस फील्ड में काम भी कर रहे हैं। उसके बाद आप लोगों का कोई सवाल होगा, किसी का भी, तो वो मुझसे सवाल भी पूछ सकता है। लेकिन चाइल्ड राइट्स और चाइल्ड प्रोटेक्शन पे आने से पहले, क्योंकि यहाँ मेरे नौजवान साथी बैठे हैं बिलखसूस, जिसमें आप सब स्टूडेंट्स हैं, आपसे मैं कुछ ड्यूटीज की भी बात करना चाहूँगा जो मैं समझता हूँ कि एक स्टूडेंट की, एक विद्यार्थी की, हिंदी में विद्यार्थी बोलते हैं, नॉलेज और आर्थी, जो नॉलेज को पोजेस करना चाहे, उसके कुछ ड्यूटीज भी हैं। बचपन में हमने थर्स्टी क्रो का चैप्टर हम पढ़ते थे, तो इसमें एक संस्कृत में कहते हैं कि काक चेष्टा, बाक दृष्टि, श्रवण, निद्रा, अल्प आहार और गृह त्यागी, ये 5 मैं समझता हूं कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। थर्स्टी क्रो का आपने स्टोरी सुनी होगी कि कौवा उड़ रहा था तो उसको प्यास लगी और उसने आकर देखा कोई पॉट उसको मिला
जब वो स्पॉट पर आकर बैठा उसके रिंग पर, तो उसने देखा पानी बहुत गहरा है, तो वो उस पानी को कैसे उसने ऊपर लाया। उसी तरीके से स्टूडेंट्स का एक फर्ज है इस टाइम पे कि आपको भी अपनी एजुकेशन पर हार्ड वर्क करना है। और उसने पेबल्स अपनी चोंच से उठाए और पेबल्स के साथ भरते भरते उसने वाटर लेवल लाया ऊपर और उस पानी को पिया। तो एक हार्ड वर्क की जो ड्यूटी है एज ए स्टूडेंट, वो आप लोगों की है। तो दूसरी बाक दृष्टि, बाक हम कहते हैं सारस को, क्रेन को, कि आपने एक टांग पर क्रेन खड़ी होती है और वो पानी में बहुत सारी मछलियों को देखती है और मछलियों को आने जाने देती है, छोटी छोटी मछलियों को, और लास्ट में वो एक बड़ी मछली पर अटैक करती है ताकि उसका एक गोल होता है, उस गोल को अचीव करने के लिए। और दो चीजों पर हमने बात की। पहली बात हमने की कि हार्डवर्क की, दूसरी हमने बात की फोकस की। और श्वान निद्रा हो गया कुत्ते की नींद, कि कुत्ता एकदम अलर्ट रहता है, जरा सी हलचल हो तो उसकी नींद खुलती है। और अल्प आहार, यहां सोशल मीडिया की बात चल रही थी, अल्प आहार हो गया कि कम खाना। खाना ये जरूरी नहीं है कि हम पकोड़े कम खाएं या खाना कम खाएं, हमारे जहन को भी बहुत सारी चीजें खाने की जरूरत होती है। और आजकल सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, आपको क्या चीज अपने जहन में रखनी है और क्या चीज छोड़नी है, ये भी आपको तय करना होगा। और लास्ट में आपका है ग्रह त्यागी। मैं जब पढ़ता था तो शफीक साहब पढ़ने के लिए, मुजीब साहब दरहाल से मुझे लगता है रजौरी आते थे। दरहाल में डिग्री कॉलेज नहीं होता था, तो पुराने जमाने में लोग गुरुकुल में भी भेजते थे लोगों को पढ़ने के लिए। अब यहाँ से दूर मदरसों में भी बच्चे जाते थे। तो कंफर्ट जोन से भी, इसका मतलब ये नहीं है कि घर को छोड़ना है, अपने कंफर्ट जोन से निकलना है ताकि आपका जो ऑब्जेक्टिव है उसको आप अचीव कर सकें। ये आप लोगों के साथ बात की, चूंकि आप स्टूडेंट्स हैं। मैं आज के मौजू पर आऊंगा। चाइल्ड राइट्स की अगर आप बात करें तो यहाँ जो स्पीकर्स ने बातें की उन्हीं को मैं सप्लीमेंट करूंगा। यहाँ आपने आर्टिकल 14 की बात की। आर्टिकल जो भारत का आईन है वो बच्चों को राइट्स देता है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 ये कहता है कि स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन, के बच्चों के लिए और औरतों के लिए स्टेट इज बाउंड टू फ्रेम लॉज, ड्यूटी बाउंड है। आर्टिकल 21 है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। आर्टिकल 24 की भी बच्चों ने बात की। 35 है, 37 है, 47 है। इसी तरीके से आजकल अगर आपने कोई रिसेंट प्राइम मिनिस्टर का भाषण सुना होगा या एक स्कीम की कॉपी आपके हाथ में मेरे ख्याल में सबको मिली, मिशन वत्सल्य, भारत सरकार का एक मिशन है। इसके तहत जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी हमारा एक एज ए कंट्री टारगेट है कि 2026 तक हमने कहां पहुंचना है, 2030 तक हमने कहां पहुंचना है। और अगर आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की भी बात करें तो उसमें भी बच्चों के राइट्स की, जेंडर इक्विटी की, आर्टिकल 4 की बात करें, SDG 4 की बात करें तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग की, क्वालिटी एजुकेशन की, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात उसमें आती है। और एक नई जो एडिशन हुई आर्टिकल SDG 16 में कि नो वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन, कि बच्चों के खिलाफ किसी किस्म का जो वायलेंस है उसको सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। बच्चों का जो हम लोग हैं, पेरेंट्स हैं या यहाँ जो ऑफिसर बैठे हैं या आप लोग हो, आप लोग ड्यूटी बाउंड हो, ड्यूटी बीरर हो। और जो बच्चे हैं, बच्चे राइट होल्डर्स हैं। मैं यहाँ जो बच्चे बैठे, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बच्चा हम किसे कहते हैं? कोई बता सकता है बच्चों में से, स्टूडेंट्स में से कोई, कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए चाइल्ड? बच्चा हम किसे कहते हैं? और मैं बताऊंगा कि डिफरेंट एक्ट्स के तहत डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत 6 से 14 साल के जो उम्र के लोग हैं उन्हें हम बच्चा कहते हैं, ठीक है। चाइल्ड लेबर एक्ट में जो अप टू 14 है उन्हें हम बच्चा कहते हैं। लेकिन एक जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है, किसी बच्चे ने यहाँ लास्ट में जो बच्चा आया उसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जिक्र किया। और मैं आपको ये बताऊं कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है
इसका ओवरराइडिंग इफेक्ट है, प्राइमेसी है ऑन ऑल अदर लॉज रिलेटेड टू द चिल्ड्रन। तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो बच्चे की डेफिनेशन है वो 18 इयर्स है। यहाँ पर बहुत सारे जो स्पीकर्स हैं उन्होंने यूएनसीआरसी की बात की, मुझे सुन के बड़ी खुशी भी हुई कि बच्चों ने तैयारी की है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन जो कब हुई वो भी किसी स्पीकर ने बताया था कि 1989 में हुई। आप लोगों के हाथ में एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें एक साइड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में डूज एंड डू नॉट्स फॉर पुलिस हैं, उसके दूसरी तरफ जो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ चिल्ड्रन है उसके आर्टिकल्स दिए हुए हैं। करीब मेरे ख्याल 54 के करीब आर्टिकल्स हैं। ये आर्टिकल्स जो बच्चों के राइट और यूएनसीआरसी को हम एक इंटरनेशनल लॉ भी मानते हैं और भारत सरकार ने 1992 में यूएनसीआरसी को रेटिफाई किया है। तो इसका यह मतलब है कि यूएनसीआरसी भारत में भी लागू है। तो ये जो आपके 54 आर्टिकल्स जो आपको दिए, आप इनको घर जाकर पढ़िएगा भी। अगर हम इन सभी आर्टिकल्स को कंसोलिडेट करें तो बच्चों के 4 हकूक जो हमारा आइन, हमारे जो आर्टिकल 15 के तहत जो कानून बने डिफरेंट बच्चों के चाइल्ड वेलफेयर लेजिस्लेशंस, उन सब में जो दिए गए हैं उनमें 4 बेसिक राइट्स आप याद रखेंगे। जिन बच्चों ने कॉम्पिटिटिव की तैयारी करनी है, चाइल्ड राइट्स पर एक क्वेश्चन पिछले आईएएस के एग्जाम में भी आया था कि राइट टू सर्वाइवल, राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू प्रोटेक्शन एंड राइट टू पार्टिसिपेशन। ये 4 राइट्स अगर आप याद रखेंगे तो सर्वाइवल का सबसे पहले किसकी ड्यूटी है कि अगर बच्चा है उसके सर्वाइवल राइट में बच्चे को क्या चाहिए, फूड चाहिए, शेल्टर चाहिए, क्लोथिंग चाहिए, और ये ड्यूटी है बच्चे को प्रोवाइड करने की। किसकी ड्यूटी है? पेरेंट्स की ड्यूटी है, ठीक है। और अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स नहीं हैं तो फिर किसकी ड्यूटी है? मुझे कश्मीर में भी काम करने का मौका मिला। हमारे अपने कम्युनिटी के सिस्टम में कश्मीर के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बैतुल माल की कमेटीज के साथ मुझे इंटरेक्ट करने का मौका मिला। ज़कात के माध्यम से जो कम्युनिटी में आपके अपने अगर पेरेंट्स नहीं हैं तो दादी दादा, नानी नाना, चाची चाचा, तो जो भी नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द चाइल्ड है उसकी ड्यूटी बनती है। और अगर इनमें से कोई भी बच्चे का ध्यान नहीं रखता तो फिर कौन रखेगा? फिर किसने रखना? फिर सरकार की ड्यूटी है। देन स्टेट कम्स इनटू द पिक्चर। और ये जो आपके साथ पंफलेट शेयर किया गया, मिशन वात्सल्या, मिशन वात्सल्या जैसे एजुकेशन में समग्र शिक्षा है उसी तरीके से चाइल्ड प्रोटेक्शन में मिशन वात्सल्या है। फिर स्टेट आ जाती है, हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी है, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है, एक पूरा मैकेनिज्म है जिसके तहत अगर बच्चे को रहने की जगह नहीं है, अगर बच्चे का चाची चाचा है और वो गरीब हैं, ठीक है, उस बच्चे की देख रेख नहीं कर सकते, तो हमारे पास एक स्पॉन्सरशिप की स्कीम है, आप लोगों को पता होना चाहिए, जिसके तहत सरकार 4,000 रुपया पर मंथ उस बच्चे को देती है ताकि वो बच्चा स्कूल जा सके, चाइल्ड लेबर में वो ना पड़े। तो अगर वो इनकैपेसिटेटेड है, बच्चे को नहीं रख सकते, तो उस बच्चे को चाइल्ड वेलफेयर कमेटी फिर किसी होम में रख सकती है। पहले हम यतीम खाना कहते थे, लेकिन अब ये लफ्ज़ हम नहीं कहते क्योंकि बच्चे को हम यतीम कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब उसे स्टेट ऑन करेगी तो वो बच्चा फिर स्टेट की ड्यूटी है, ठीक है। फिर वो सुपरिटेंडेंट उसका गार्जियन है, तो उस ऐसे बच्चे को होम में शिफ्ट किया जाएगा जहां उसकी खाने पीने, रहने, पढ़ने की सारी जिम्मेवारी जो है वो सरकार उठाती है। और इसमें बहुत पैसा मिशन वात्सल्या के तहत जम्मू कश्मीर की सरकार को हर साल मिलता है। तो अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा हो तो आप उसको चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म के साथ लिंक कर सकते हैं। मैं शॉर्ट में बात करूंगा। दूसरा, राइट टू डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो आप देखिए बहुत सारे महकमे, पुलिस का जैसे महकमा है, यहाँ डीएसपी साहब बैठे हैं, पुलिस का एक स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट होता है हर डिस्ट्रिक्ट में, और इस यूनिट का हेड डीवाईएसपी हेडक्वार्टर होता है, नोडल अफसर स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट का।
अगर कोई बच्चा इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो वो या इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन है तो स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट और हर थाने के अंदर जम्मू कश्मीर की सरकार ने हर थाने के अंदर एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर को मुंतखब किया गया है कि बच्चा कभी भी पुलिस के कांटेक्ट में आए तो जो रूटीन के थानेदार हैं या जो भी थाने में होंगे वो उसको चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर के साथ कनेक्ट करेंगे कि ताकि बच्चे के साथ किसी स्पीकर ने एक वर्ड बड़ा अच्छा यूज किया जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के प्रेम्बल में भी है, ट्रीटमेंट, ताकि बच्चे को एक अच्छी ट्रीटमेंट मिले। और तीसरा चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन आज का आपका मौजू था। बेसिकली चाइल्ड प्रोटेक्शन इज आल्सो वन ऑफ द चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड प्रोटेक्शन में बहुत से महकमे काम करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पुलिस का महकमा, हमारी जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट। बच्चों को दो तरीके के बच्चों को जुवेनाइल जस्टिस एक्ट कहता है कि एक ऐसे बच्चे जिनको देखभाल और सुरक्षा की जरूरत है, ऐसे वो बच्चे हैं जिसको किसी खरपंच ने अपने घर काम करने के लिए रखा हुआ है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। मैं बहुत सारे स्कूलों में गया, मैडमें अपना बच्चा एक छोटे बच्चे को उठवाया हुआ और खुद वो उनका अपना बच्चा स्कूल जाता है और उनका जो किसी का गरीब का बच्चा है वो उनके बच्चों को भी उठाता है, घर में सफाई भी करता है और उसको बड़ा टॉर्चर किया जाता है। ठीक है, तो ये अगर कोई इस किस्म का केस आपको मिले तो आपको मैं एक टेलीफोन नंबर बताऊंगा, आप नोट कर लीजिए, 1098। इसमें आपको अपनी शनाख्त भी बताने की जरूरत नहीं है कि आप कौन बोल रहे हैं। आप ये कह सकते हो कि मेरी जो पहचान है इसको किसी को ना बताया जाए और ये केस है, तो उसमें जो चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है वो ऑटोमेटिक एक्टिव होगा और उस बच्चे तक पहुंचेगा। और लास्ट वाला जो राइट है दैट इज राइट टू पार्टिसिपेशन। किसी ने स्पीकर ने कहा कि चिल्ड्रन हैव राइट टू सर्वाइव, थ्राइव और दो चार और बड़े अच्छे अच्छे लफ्ज उन्होंने कहे। तो बच्चों का ये भी राइट है कि उनके मतलब अगर कोई फैसला लिया जाए तो उनसे भी पूछा जाए। बहुत सारी थेरीज हैं क्रिमिनोलॉजी की, तो ये जो बच्चों का कानून है ये एक रिफॉर्मेटिव थेरी पर काम करता है कि ये बच्चे ने किसी ने ट्रीटमेंट की बात की थी। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो है वो बेसिक 4-5 चीजों की बात करता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का अगर प्रेम्बल आप लोग देखें तो ये बच्चों के रिलेटेड जितने भी कानून हैं उनको अमेंड करता है, उनको कंसोलिडेट करता है बाय कैटरिंग टू द बेसिक नीड्स ऑफ चिल्ड्रन फॉर देयर बेसिक केयर। देखिए 5 लफ्ज टोटल हैं, केयर, प्रोटेक्शन, डेवलपमेंट, ट्रीटमेंट और सोशल रीइंटीग्रेशन। सोशल रीइंटीग्रेशन में क्या उस बच्चे को फिर से कम्युनिटी में, फैमिली में फिर से डालना है ताकि उस बच्चे के जो राइट्स हैं वो रह सकें। मैं प्रिंसिपल साहब का, डिग्री कॉलेज तरहाल की फैकल्टी का और जो पार्टिसिपेटिंग स्कूल्स हैं आप सबका फिर से एक बार मशकूर हूं कि आप लोगों ने इस जो आज का सिंपोजियम है इसमें आप शिरकत की। और मैं जब बचपन में था तो मैं मुशर्रफ साहब से सुबह डिस्कस कर रहा था कि उस वक्त बहुत से डिबेट्स और सिंपोजियम होते थे, लेकिन पिछले दिनों में देखा कि बहुत कमी इसमें आई। तो सलीम साहब के साथ हम बात कर रहे थे क्योंकि नेशनल डेवलपमेंट फाउंडेशन तो 20 डिस्ट्रिक्ट्स में काम करती है। चूंकि मैं रजौरी का रहने वाला हूं तो मैंने इनसे कहा कि हम थोड़ा सा इसको रजौरी पुंछ में फिर से अगर रिवाइव कर सकें तो मुझे लगता है कि बच्चों के अंदर जो एक लीडरशिप है उसको रिवाइव करने में थोड़ी मदद हम कर पाएंगे। मैं ज़्यादा देर आपके बीच हाइल नहीं रहूँगा। मुशर्रफ हुसैन शाह साहब भी आपसे बात करेंगे, बाकी डिग्नेटरीज भी आपसे बात करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत। डिटेल में डिस्कशन की इस एविल के बारे में बच्चों के साथ। अब मैं स्टेज पे हमारे साथ शिरकत की है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जनाब खलील अहमद बांडे साहब का बड़े ही अदब से दरख्वास्त करूंगा कि वो स्टेज पे आएँ और ज़ोरदार तालियों से बच्चे इनका वेलकम करें। बहुत बहुत शुक्रिया रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल साहब, DYSP साहब, राजीव खजूरिया साहब और
स्टेज पे बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ हज़रात और फैकल्टी के मेंबर्स और तमाम बच्चे, तमाम बच्चों की नज़र ये कि तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, तुम आ गए हो तो कुछ चांदनी सी बातें हों, ज़मीं पर चांद कहाँ रोज़ रोज़ उतरता है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज धराल और प्रोफेसर मुशर्रफ हुसैन शाह साहब का और सलीम साहब का कि जिन्होंने मुझे इनवाइट किया, मदऊ किया और मैं इस प्रोग्राम का हिस्सा हो के अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ। मैंने चूँकि ब्लॉक धराल में कुछ अरसा पहले ही चार्ज संभाला है तो मुझे लगता ऐसा है कि मैं अपने दफ्तर में कम और इस कॉलेज में ज़्यादा बार आया हूँ। उसकी वजह ये है कि आए दिन यहाँ कुछ न कुछ होता है और मुझे इस तरह की एक्टिविटीज़ का पार्ट होने में अपने आप को मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ। और जब भी मैं कभी इन चार दीवार के आता हूँ यहाँ तो आई फील ब्लेस्ड कि मैं कुछ न कुछ सीख के जाता हूँ। आज का जो बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आप सब बच्चों ने पेश किया, उसके बाद एक तफसीली बातें राजीव खजुरिया साहब ने आप सबके सामने रखी। मैं इस ज़िमन में आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, बस मैं तमाम बच्चों से ये कहना ज़रूरी समझता हूँ कि जितनी बातें भी आपको बताई गई हैं वो बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन एक चीज़ जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि आप यहाँ 11th क्लास के ऑनवर्ड्स के बच्चे, कॉलेज तक के बच्चे बैठे हुए हैं, आप एम्बेसडर हैं अपने आप में इन पूरी एक्टिविटीज़ को लेके। जितनी भी बातें यहाँ हुई आपको ही दूर तक पहुँचाना है, बिकॉज एक अवेयरनेस वर्कशॉप है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आपके इर्द गिर्द के बच्चे आपके साथ अगर कभी भी चाइल्ड राइट वायलेशन हो तो आपको उस पर आवाज़ बुलंद करनी है। मेरा फोकस ये है, बिकॉज जितने भी प्रोटेक्शंस हैं वो अपनी जगह तो हैं, लेकिन आप उनका इस्तेमाल कब कर पाते हैं। आपके साथ अगर वो आपको लगता है कि आपके साथ कहीं उन सब चीज़ों में वायलेशन हुई है तो हम एक्चुअली क्या होता है कि हम आवाज़ बुलंद नहीं करते, हम सहमे रहते हैं, डरे रहते हैं, वो बात हम बताते नहीं हैं। तो मेरा कहना ये है कि जितनी बातें आपको बताई गई हैं ये सेफगार्ड्स आपको हासिल हैं, लेकिन ये तभी हासिल हो पाएंगे जब आपके साथ, ऊपर वाला ना करे, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन, जितनी बातें यहाँ कही गई हैं तो आपको हाईलाइट करना है, आपको कंसर्न क्वार्टर्स तक वो बात पहुँचानी है ताकि वो जितने भी लोग जिन्होंने वायलेशन किया है उनको पेनलाइज किया जा सके। बच्चों की नज़र एक शेर कि खुदी में डूब जा गाफिल, यही सिर जिंदगानी है, निकल कर हल्का शाम व सहर से जा वदा हो जा। अब मैं स्टेज पे दावत दूंगा हमारे बीच DYSP नवीद काजी साहब को बड़े अदब के साथ ज़ोरदार तालियों से इनका वेलकम करें। Respected Principal Sahab, Khajuria Sahab, BDO Sahab, and our Sanstha members and our college students, a very good afternoon to all of you. First of all, I am thankful to Khajuria Sahab for this pamphlet. इसी के बेस में I have created my speech and I will put it in front of you. Thank you, Khajuria Sahab. Children, I have heard all of what you have spoken here. I want all of you to have a cheerful clapping for all those participants who have put forward their views, opinions here on the said topic, which was our child rights and child protection. For to stand here, it needs a lot of courage and commitment to put forward your views. इसी के साथ आज का टॉपिक जो है हमारा चाइल्ड राइट्स एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन. आई विल स्टिक टू द टॉपिक एंड आई विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक. व्हाई देयर इज अ नीड, मतलब ऐसा कौन सा क्राई आ गया, व्हाई वी आर पुटिंग आवर एम्फेसिस ऑन चाइल्ड राइट्स. एक्चुअली द बेसिस फॉर दिस टॉपिक इज कि हमारे यहाँ, हमारी कंट्री में बहुत सारे चैलेंजेस हैं. यू कैन फेस लाइक यू हैव women empowerment, poverty, then climate change, many problems we are facing daily by daily, and we cannot solve all these problems without addressing child rights. जब तक चाइल्ड प्रोटेक्शन और चाइल्ड राइट्स को एड्रेस नहीं किया जाएगा, हम इन बड़ी समस्याओं को एड्रेस नहीं कर सकते. यू पीपल आर आवर फ्यूचर, और अगर फ्यूचर को सिक्योर करना है तो पहले हमें आप लोगों को सिक्योर करना पड़ेगा. रिगार्डिंग दिस, वी हैव
one of the statistics which I remembered during my preparation time, I used to put that thing in my essay topic. In every 20 seconds, we are losing a child because of health issues. Can you imagine? It's only one part that I'm talking about, health issues. उसके अलावा बाकी बहुत सारे मराइल हैं, जैसे sexual offences and others. I'm keeping all those aside. You can think of, सिर्फ 20 सेकंड में हम एक बच्चे को हर 20 सेकंड में एक बच्चे को खो जाते हैं just because of निमोनिया या फिर किसी भी और हेल्थ रिलेटेड इश्यूज की वजह से। तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए, इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए आज यहाँ हमारे बीच खजूरिया साहब और उनकी संस्था आई हुई है टू मेक यू अवेयर कि चाइल्ड राइट्स क्या है और प्रोटेक्शन क्या है। देयर आर नंबर ऑफ लिस्ट ऑफ चाइल्ड राइट्स। चाइल्ड राइट्स स्टार्ट फ्रॉम योर फंडामेंटल राइट्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, whether you talk about 14, whether you talk about article 24, 25, or you go direct to principles, or you go fundamental. Fundamental duties cannot be completed without addressing your rights. हम लोग ये नहीं कह सकते आपसे कि हम कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज को हमने कॉन्स्टिट्यूशनली एप्लीकेबल मतलब या लीगली एप्लीकेबल नहीं किया है कि आप लोगों को करना ही करना है। वो तभी होगा जब आप अपने राइट्स एंजॉय करेंगे। यू नीड टू एंजॉय योर राइट्स, बट बिफोर एंजॉइंग योर राइट्स you need to be aware about your rights. With this, I won't take much of your time because the topic is very wide and broad. It will take lots of time. तो मैं यहीं पे एंड करूँगा। I am very thankful to all of you people because आप लोगों ने इतना कामली है, इतना पेशेंटली मुझे सुना। I don't think that I have put my all my expressions that much smoothly. Thank you. Thanks a lot. Thank you for sharing your valuable thoughts. अब मैं उस शख्सियत को यहाँ दावत देना चाहता हूँ जो किसी भी तारुफ का मुताज नहीं। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक रिनाउंड प्रिंसिपल जो अपने डायनामिक डिसीजन के लिए जाने जाते हैं, बेहतरीन एकेडमिशियन हैं और अदबी और इल्मी शख्सियत। इनकी प्रेजेंस एक ऑरा क्रिएट करती है आसपास और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि इन्होंने मुझे ड्यूरिंग कॉलेज टाइम में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कोरिलेशन केमिस्ट्री स्पेशली इन्होंने पढ़ाई है। तो मैं बड़े ही अदब के साथ इनको एक शेर से स्टेज पे दावत दूंगा कि ज़माने भर ने किया है इनके कद का अंदाज़ा, ज़माने भर ने किया है इनके कद का अंदाज़ा, ये आसमां है मगर सर झुका के चलते हैं। जनाब मुशर्रफ हुसैन शाह साहब, ज़ोरदार तालियों से इनका वेलकम करें। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने हमारे हवाले से कुछ खूबसूरत बातें कही। अभी राजीव खजूरिया साहब थर्स्टी क्रो की आपको एक कहानी सुना रहे थे, तो एक और कहानी भी है थर्स्टी क्रो की। हमारे पुंछ में एक साहब की वफ़ात हो गई और जब दफनाया जाता है, कब्र में उतार दिया जाता है मुर्दे को, ऊपर तख्ते बंद करके बाद में दुआ करते हैं। तो एक हजरत ने दुआ शुरू की, पहले अरबी में जो कुछ उनको याद था वो पढ़ा, फिर उसकी उर्दू ट्रांसलेशन, फिर पहाड़ी में ट्रांसलेशन की। तो अब अक्सर ये होता है कि लोगों को बहुत दूर जाना होता है, तो किसी की गाड़ी निकल रही है, किसी को अंधेरा पड़ रहा है कुछ, तो एक साहब दुआ इतनी करके मेरे हाथ खुद भी तंग आ गए। पहले मैंने ये हाथ नीचे किया, फिर इसको ऊपर करके ऐसे तो पढ़ते ही गए। तो एक साहब बहुत तंग आए थे, तो उन्होंने जोर से जब दुआ खत्म की तो जोर से पीछे से बोले, कहने लगे मौलवी साहब आपको जो कुछ भी याद था वो आपने इस दुआ में पढ़ लिया, सिर्फ थर्स्टी क्रो बचता तो वो भी साथ पढ़ देते आप, लगे हाथ। तो राजीव खजूरिया जी हमारे पास आज तशरीफ लाए। ये हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की एक बहुत बड़ी शख्सियत हैं और पिछले 30 साल से लगातार इन्होंने कोशिश की कि किसी न किसी रंग रूप में लोगों तक पहुंचा जाए, उन अनअटेंडेड एरियाज तक पहुंचा जाए जहां पे ज़्यादातर जो हमारे स्कीम्स हैं, हमारे प्रोग्राम्स हैं, हमारे जो प्रोजेक्शंस हैं वो जहां तक नहीं पहुंचती हैं वहां पहुंचा जाए और उसमें ये बहुत कामयाब रहे। और ये नौजवान हैं, इनको भी बहुत काम करना है। एक बड़ी आला पाए की हमारी रियासत की शख्सियत है, ये हमारे पास आए, इनका बहुत शुक्रिया, हमें अच्छा लगा।
आज का ये प्रोग्राम जो है वो 90% उसमें कोशिश हमारे सलीम साहब की थी और बाकी जो इसमें परसेंटेज 100 में से बचती है वो मेरी और मेरा स्टाफ और बच्चों का उसमें हिस्सेदारी है। तो इंतज़ामात में सलीम साहब का तो ख़ानदान पूरा लगा रहता है और ये इस तरह की कोई चीज़ करना इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है, ना खाने पीने का मामला हो उसमें या अरेंजमेंट करने में। तो मैं इनको मुबारकबाद दूंगा सलीम साहब को। आज बड़ी खूबसूरत बातें हुई और जो बच्चों ने यहाँ पे स्टेज से आकर के गुफ्तगू की तो उससे हमारे दिल के अंदर एक उम्मीद जागी है, जो उम्मीद के आस्ता आस्ता टूटने लगी थी। क्योंकि मुझे कुछ देर से महसूस ये हो रहा था कि बाकी सब चीज़ों का आपस में एक बड़ा ज़बरदस्त जोड़ है, बनती है और अगर नहीं बनती नज़र आ रही थी तो वो पढ़ाई और हमारे बच्चों के बीच में जो तालमेल है उसकी बात वो आज मुझे लगा कि नहीं, बच्चों के अंदर वो जान है। अगर इनको मौका फराहम किया जाए तो ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। खलील बांडे साहब ने, डीएसपी साहब ने आपके सामने वो सारी बातें कह डाली। यहाँ पे आज के वक्त में जो मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एक डिसकनेक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और आज मैंने देखा कि पेरेंट्स अब घबराना शुरू हो गए हैं और बच्चों को जिस राय रास्त पे लाने की जरूरत होती है आज पेरेंट्स खुल के बच्चों को कह नहीं पा रहे हैं। और अक्सर सुनने को मिलता है जब भी कोई बात होती है तो पेरेंट्स कहते हैं जी बच्चे सुनते नहीं है हमारी बात, बच्चे मानते नहीं है हमारी बात। और ये चीज कम नहीं हो रही है, ये बढ़ रही है। और दूसरा एक और जो मसला पैदा होना शुरू हो गया और जो मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत लम्हाए फिक्रिया क्रिएट करता है और वो बच्चों का रुझान जो ड्रग्स की तरफ बढ़ता जा रहा है। हम जो 2 साल 4 साल पहले जब बात करते थे और उस वक्त जितनी तादाद थी उस वक्त एक लेवल था फिक्र का, लेकिन जब हमने ये देखा कि जो अवेयरनेस बढ़ती गई और ड्रग एब्यूज का मैग्नीट्यूड भी बढ़ता गया, आज 10 लाख से लेके 13 लाख तक हमारे नौजवान रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर ड्रग एडिक्ट्स बन चुके हैं। अब अगर आपको आने वाले वक्त में इस समाज को संभालना है, इस समाज को चलाना है और वो पोस्टेरिटी जो है उसको अगर उस ढंग से तैयार करना है तो वो हेल्दी समाज होगा, तभी आप उनके साथ उम्मीदें लगा सकते हैं। जनाब प्रोफेसर सलीम वानी साहब। थैंक यू वेरी मच यावर साहब। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा और ना कोई तकरीर करने जा रहा हूँ। आपने काफ़ी सुन ली आज। ये सिर्फ वोट ऑफ थैंक्स की रस्म है जो मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोग्राम की का एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है। बेशक ये आखिर में है लेकिन शुक्रिया अदा करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हो जाता है जब भी हमें बड़े लेवल के कुछ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने हों। प्रिंसिपल साहब यहाँ कह रहे थे कि 90% मेरा हिस्सा है इसमें, ये इनका बड़ापन है। दरअसल बात यह है कि बहुत सारे लोग पर्दे के पीछे काम कर रहे होते हैं और इस सारे प्रोग्राम को आप जैसे देख रहे हैं कि बहुत मुनज़्ज़म और बहुत कामयाब तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ है, तो इसमें यकीनन बहुत सारे ऐसे लोगों का रोल है जो न सोफ़े पे नज़र आएंगे ना कुर्सी पे नज़र आएंगे, लेकिन कहीं पीछे अपना बहुत मुस्बत और बहुत पॉजिटिव रोल दे रहे हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ आए तमाम मेहमानों का दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। कहते हैं कि जो बंदों का शुक्रगुजार नहीं वो खुदा के शुक्रगुजार नहीं। राजीव खजूरिया साहब के हवाले से मैं ये इतना ही कहूँगा, मेरे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ, लेकिन सबसे बड़ी बात जो इनके हिस्से की है, जो ये डिज़र्व करते हैं कहना चाहिए, वो ये कि एक बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव सोच के आदमी हैं। अपनी एनर्जीज़, अपने रिसोर्सेज को ये लोगों के वेलफेयर के लिए भरपूर तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और न सिर्फ अपने इन बस्तियों में बल्कि रियासत भर में, और आज ये भी बता दूं कि मुल्क भर में इस तरह की बहुत सारी NGOs और इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी ऐसी NGOs के साथ ये कोलैबोरेट भी कर रहे हैं जो इस तरह के मुस्बत प्रोग्राम्स को लेकर आगे चल रहे हैं। जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से ये जो अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने लॉन्च की, मैं ज़ाती तौर पर इसका मुझे बहुत अप्रिसिएशन है उसके काम की और मैंने उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स देखे हैं। सबसे पहले मैं कंसोलेशन प्राइज़ में जो 2 स्टूडेंट्स हमारे फॉल किए हैं इस कैटेगरी में,
स्टेज पे दावत दूंगा। जोरदार तालियों से इस बच्चे का वेलकम करें। अरमान अली, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से। अरमान अली, कंसोलेशन प्राइज। बच्चा आगे। जी सर। नेक्स्ट जी जी नेक्स्ट कंसोलेशन के लिए हाशिम मलिक, जीडीसी दरहाल। जोरदार तालियां बच्चे बजाते रहें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई होती रहेगी। अब जो आज के इस डिबेट कॉम्पिटिशन सिंपोजियम में जिस बच्चे ने 3rd पोजीशन हासिल की है उसका नाम है हिफ्सा तबस्सम, जीडीसी दरहाल। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। हिफ्सा तबस्सम। अब जिस बच्चे ने आज के इस कंपटीशन में 2nd पोजीशन हासिल की है उसका नाम है शारिक अली, जीडीसी दरहाल। जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए। अब जो आज के इस कंपटीशन में 1st पोजीशन जिस बच्चे ने हासिल की है, खुशबू फातिमा, गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल दरहाल। जोरदार तालियों से इसका